हेलो एवरीवन। यमनी कहानी एक नेवर एंडिंग टर्मोइल का स्टोरी है। 2015 से सऊदी अरेबिया और यूएई हौतीस के अगेंस्ट वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन अब दिसंबर 2025 में एक नया ट्विस्ट आया है। एसटीसी जो है इसने बेसिकली साउथ यमन पे अपना कंट्रोल ले लिया है। तो सवाल सिंपल है, ये पावरशिप मतलब क्या है और रीजन के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, एसटीसी क्या है, इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। पहले समझते हैं दिसंबर में एक्जैक्टली हुआ क्या है। दिसंबर 2 से 9 2025 तक एसटीसी ने ऑपरेशन प्रॉमिसिंग फ्यूचर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में उन्होंने साउथर्न यमन के 8 गवर्नेट्स पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। एडन कैप्चर किया जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट की कैपिटल था पिछले दशक से। हजरमौत कैप्चर किया जो ऑयल रिच प्रोविंस है। महारा कैप्चर किया स्ट्रैटेजिक ईस्टर्न रीजन। एसटीसी का बॉस एदरोस अल जुबैदी ने डिक्लेयर किया नौसना इज नेक्स्ट टारगेट। मतलब एसटीसी बेसिकली कह रहा है कि हम साउथ कंट्रोल करते हैं, अब नॉर्थ को जो हौतीस कंट्रोल करते हैं उन्हें किक आउट कर देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये मिलिट्री टेक ओवर वर्चुअली बिना प्रॉपर फाइट के हुआ। सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट फोर्सेज जो एदन में थे वो बेसिकली विड्रॉ कर गए। अब यमन में बेसिकली 4 मेजर पावर्स हैं। पहले हौतीस जो नॉर्थ यमन में सना डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कंट्रोल करते हैं, ईरान बैक्ड हैं, मिसाइल, ड्रोन, वेपन सब कुछ रखे हुए हैं। दूसरे सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लेकिन वीक हो गई है। एडन में थी गवर्नमेंट, अब ग्रेजुअली ग्रिप लूज कर रही है बिल्कुल ही। तीसरा आ जाता है एसटीसी यानी साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये साउथर्न सेपरेटिस्ट हैं, यूएई बैक्ड। चौथा आते हैं ट्राइबल ग्रुप जो कि स्कैटर्ड हैं। अब ये ट्विस्ट देखो, सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ऑफिशियली सेम कोलिशन में थे अगेंस्ट हौतीस, लेकिन अब सऊदी अरेबिया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है जो ग्रेजुअली वीकन हो रही है। यूएई सेपरेटिस्ट एसटीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटजी चल रहे हैं, बेसिकली कोलिशन में ही स्प्लिट हो गया। तो सवाल क्यों, रियल मोटिवेशंस क्या हैं? एसटीसी का कहना है हौतीस नॉर्थ से वेपन्स, फंड्स, फाइटर्स स्मगल कर रहे हैं। हम हजरमौत महारा कंट्रोल लेंगे तो ये स्मगलिंग रूट्स ब्लॉक हो जाएंगे, फिर सऊदी लेड फोर्सेस नॉर्थ में हौतीस को पुश कर पाएंगे। लेकिन डीपर तो ये है, एसटीसी असल में इंडिपेंडेंट साउथ यमन बनाना चाहती है। एसटीसी को 1967 के साउथ यमन स्टेट की नॉस्टैल्जिया है, एक अलग नेशन स्टेट। वो उस पुराने स्टेट को रिक्रिएट करना चाहते हैं। सऊदी कोलिशन में साथ थे क्योंकि हौतीस कॉमन एनिमी थे। अब हौतीस ग्रेजुअली वीकन हो रहे हैं इजरायली एयर स्ट्राइक से, इंटरनल डिवीजन से, तो एसटीसी अपना एक्चुअल एजेंडा परस्यू कर रहा है। यूएई का एंगल अलग है। यूएई को एडन और ऑयल रिसोर्सेज कंट्रोल करने में इंटरेस्ट है, प्लस बाब अल मंदाब स्ट्रेट, रेड सी एक्सेस, मैरीटाइम रूट्स, ये सब स्ट्रेटेजिक एसेट्स चाहिए। अब कॉन्सिक्वेंसेस देखो रीजन के लिए। पहली चीज़ सऊदी यूएई रिफ्ट वाइडनिंग हो रही है। दूसरी चीज़ हौतीस को राइट नाउ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो रहा, नॉर्थ में स्ट्रॉन्ग है, साउथ में ऑलरेडी कंट्रोल नहीं था। तीसरी चीज़ आती है बाब अल मंदाब स्ट्रेट, ये क्रूशियल मैरीटाइम रूट है, 10 से 12% ग्लोबल ट्रेड्स यहाँ से गुजरता है। हौतीस ऑलरेडी नेवल अटैक्स करते थे, अब अगर एसटीसी भी इन्वॉल्वमेंट अपनी रखेगा तो शिपिंग और रिस्की हो जाएगी। चौथी चीज़ इंटरनेशनल पावर्स वॉच कर रहे हैं। ईरान हौतीस का बैकर कंसर्न है कि साउथ लूज ना हो। यूएस की नज़र तो ऑब्वियसली है ही। अब देखो आगे क्या हो सकता है। सिनेरियो 1 आ जाता है, एसटीसी अपनी इंडिपेंडेंट साउथ डिक्लेयर कर, एसटीसी फुली कंट्रोल मेंटेन करे और इवेंचुअली साउथ यमन एक अलग नेशन बन जाए। सिनेरियो 2 सऊदी यूएई क्लैश हो, सऊदी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट वर्सेस एसटीसी बैक्ड सेपरेटिस्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। सिनेरियो 3 हौतीस काउंटर मूव करें, हौतीस साउथ में ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, मिसाइल लॉन्च करें और रीजनल एस्केलेशन देखने को मिले। रियल टेक वे ये है, यमन ऑलरेडी डिकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में था, अब साउथ नॉर्थ स्प्लिट हो रहा है। सऊदी कोलिशन जो ओरिजिनली हौतीस को डिफीट करने के लिए बना था अब इंटरनली फ्रैक्चर्ड है। यूएई अपना एजेंडा परस्यू कर रहा है सेपरेटिज्म के थ्रू। सऊदी ट्रेडिशनली यूनिफाइड यमन चाहता था, यमन अब और भी टर्बुलेंट हो रहा है। और ये सिर्फ यमन की प्रॉब्लम नहीं, ये इंटायर मिडिल ईस्ट रीजन के लिए इम्प्लीकेशन रखता है। तो ये थी पूरी वीडियो, अपना ओपिनियन नीचे ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।